हाय एवरीवन, मेरा नाम ऋषभ है और बात करेंगे शेयर मार्केट की। तो आज देखते हैं क्या हुआ है आज हमारी शेयर मार्केट में। तो निफ्टी 50 में गिरावट थी और बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट फ्लैट था। लेकिन मैं कहूंगा कि देखिए, ना ही किसी बैंक में बहुत भारी उछाल था, ना ही किसी बैंक में बहुत भारी गिरावट थी। मतलब ऑलमोस्ट न्यूट्रल की तरफ मार्केट बढ़ता हुआ नजर आया है। और यही हाल कुछ निफ्टी 50 का भी था। हालांकि टीसीएस काफी निगेटिव था। टीसीएस का मतलब हम कहें कि आईटी सेक्टर थोड़ा सा निगेटिव था। बाकी रिलायंस में भी निगेटिविटी बनी हुई है। रिलायंस बहुत तेजी से ग्रो नहीं कर पा रहा है, बहुत तेजी से आगे नहीं बढ़ पा रहा है, आपको ये लग रहा होगा। लेकिन आपको अच्छे रिटर्न्स गारंटीड निकाल के देगा अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं तो। क्योंकि रिलायंस मैंने आपको पहले भी बताया था कि सेफ्टी देता है। देश की सबसे बड़ी कंपनी है रिलायंस, तो सबसे ज्यादा सिक्योर है, सबसे ज्यादा सेफ है। मतलब डूबने के चांसेस आपके पैसे अगर कहीं पे खत्म होते हैं लगभग कि डूबने के चांस नहीं है, तो वो शेयर मार्केट में रिलायंस में ही सबसे ज्यादा सुरक्षित पैसा आपका माना जा सकता है। अब दूसरी चीज कि रिलायंस के साथ साथ आप ओवरऑल अगर मार्केट उठा के देखेंगे तो बहुत भारी गिरावट या बहुत बड़ा उछाल नहीं है। हालांकि कुछ सेक्टर में अच्छा उछाल है, जैसे कि आप फूड सेक्टर में आएंगे तो देखेंगे चाहे वो स्विगी हो चाहे वो जोमेटो हो, दोनों में ही अच्छा खासा जंप दिखा है आज। हालांकि दोनों का और कोई कंपटीशन नहीं, दोनों ही काफी अच्छे मार्जिन के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और उम्मीद भी है कि जो नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स आएंगे वो बेहतर आने की भी उम्मीदें बहुत ज्यादा है इनमें। तो आप ये समझ लीजिए कि अभी भी इनमें काफी पैसा बन सकता है, चाहे वो जोमेटो हो चाहे वो स्विगी हो। मुझे ऐसा लगता है कि बेहतर रिटर्न्स देने की क्षमता है। और दूसरी चीज क्या है, अब मैं आपको बताता हूं। मार्केट आपको 18 तारीख से, मतलब अभी 1-2 दिन बाद से बढ़ता हुआ नजर आने लगेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि आपको पता है विशाल मेगामार्ट का आईपीओ और मोबीक्विक का आईपीओ। अब जिसको अलॉटमेंट हो गया, जिसको नहीं हुआ तो पैसे आए वापस। अब पैसे वापस आएंगे तो कोई बेहतर आईपीओ होगा तो देखिए आईपीओ लगाया जाएगा। लेकिन आईपीओ नहीं होगा तो अगर इन्वेस्टमेंट की जाएगी तो इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतर स्टॉक्स की तलाश करी जाएगी और बेहतर स्टॉक्स में पैसे लगाए जाएंगे। और जब पैसा लगेगा, क्योंकि आपको पता है ना कितने गुना सब्सक्राइब हुए हैं वो आईपीओ, तो जब वो पैसा लगेगा तो आपको पता है कि मार्केट में एक रैली आएगी। मतलब मार्केट आगे की तरफ बढ़ता हुआ नजर आने लगेगा हमें। और एक और सिचुएशन है वहां पर हमारी कि एफआईआईज, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं हमारे, अगर वो बाई करते हैं, मैंने आपसे पहले कहा था, वो अगर खरीदारी करेंगे भारी मात्रा में बड़ी क्वांटिटी में, तो फिर अपने आप मार्केट आगे भागेगा। मतलब मार्केट भागना स्टार्ट कर देगा। तो ये सारी चीजें थी जो हो सकती हैं पॉसिबल। और मार्केट यही आपको दिखा रहा है कि देखिए बड़ी गिरावट आती है। मतलब गिरावट में मार्केट सुबह होता है तो नीचे आ जाता है, डिप करता है, लेकिन इसके बाद फिर से धीरे धीरे करके ऊपर उठने की कोशिश करता है। और आपको पता है लास्ट डे क्या हुआ था? लास्ट डे तो बिल्कुल ऊपर उठा और वहां पर न्यूट्रल से भी बहुत आगे निकल गया था। तो इसलिए ये एक संकेत दे रहा है कि मार्केट एक बड़ी रैली दिखा सकता है मेरे हिसाब से। क्योंकि मार्केट नीचे गिरने को तैयार नहीं, गिराने की पूरी तरीके से कोशिश की जा रही, लेकिन मार्केट नीचे गिरने को तैयार नहीं है। नीचे एक ही कंडीशन पर गिरेगा, वो जब डीआईआईज हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स और एफआईआईज दोनों के दोनों सेलिंग करने लगेंगे जबरदस्त तरीके से, तभी नीचे गिरने के चांसेस हैं। लेकिन ये थोड़ा सा टफ है, क्योंकि आप सबको पता है कि बहुत ज्यादा इस समय कैश का इनफ्लो म्यूचुअल फंड के थ्रू हो रहा है। और म्यूचुअल फंड में हमारा ही पैसा लगा हुआ है। मतलब रिटेल इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड की तरफ बहुत ज्यादा रुख कर रहे हैं और बहुत भारी क्वांटिटी में हर महीने पैसा म्यूचुअल फंड की तरफ से लगता है शेयर मार्केट में। तो मार्केट अब उतना नीचे जा नहीं पाएगा जितना नीचे सबको उम्मीद होती है कि क्रैश ऐसी कोई बहुत भारी सिचुएशन आसपास हमारे बनते हुए नहीं दिख रही है। अप डाउन थोड़ा करेक्शन चलता रहता है, ये मार्केट का नेचर है, आप सबको पता है। वॉलेटिलिटी चलती रहती है, कभी नीचे जाएगा कभी ऊपर जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में ऊपर ही जाना है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म में निवेश करना चाहते हैं तो निवेश के मौके ढूंढिए अच्छी अच्छी जगहों पर, जैसे कि टाटा मोटर्स, जैसे कि रिलायंस। मतलब और बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो बहुत ही अच्छी कंडीशन में आपको इस समय मिल रहे हैं और लॉन्ग टर्म में बहुत बेहतर रिटर्न देने की दम रखते हैं। तो उनमें आप अपने मौके तलाशिए और अपना एक टारगेट फिक्स करिए कि इस शेयर प्राइस पर यहां पर आएगा तो हम लेंगे। तो इसके बाद आपको लेना आसान हो जाएगा जब उस शेयर प्राइस, मतलब वो शेयर उस प्राइस पर आ जाएगा। तो फिलहाल ये सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं आज, इन सबको ध्यान में रखिएगा। और मुझे सपोर्ट करने के लिए एक सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, शायद आपके फोन में अगर आ रहा है तो दबा दीजिएगा, क्योंकि शायद आता नहीं है इसलिए आप दबाते नहीं, लेकिन अगर आ रहा हो तो दबा देना सब्सक्राइब का बटन। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। सर्दी आ गई है भैया, स्वेटर जैकेट सब लोग पहन के रखो ताकि सर्दी न लग जाए कहीं, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी तो हमारी सेहत है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।